नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को जो है पीसीएस प्रीलिम्स की डेट जो है निर्धारित की गई है। उसी के लिए हम जो है सामान्य अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये आपके आगामी एग्जाम यूपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट सहित काफ़ी जो एग्जाम लगने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, लखनऊ या झांसी? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला संविधान पार्क जो स्थापित किया जा रहा है ये आपके मुरादाबाद में स्थापित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसकी जो कुल लागत आएगी वह 9.5 करोड़ रुपये जो है इसकी कुल लागत आएगी। और बात की जाए पूरे भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया गया है तो ये आपके पुणे में सबसे पहला स्थापित किया गया है संविधान पार्क। दोनों ही चीज़ें नोट करते चलिएगा। यहाँ पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो अधिवेशन हुआ था, किस जगह हुआ था, उसके संदर्भ में आपको जो है सुमिलित करना है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। 1888, 1885, 1886, 1887। बम्बई जो पहला अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वह आपका 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। इसी प्रकार से कलकत्ता जो है ये 86 में हुआ था। मद्रास में जो आयोजित किया गया था वह 87 में। और इलाहाबाद अर्थात जो वर्तमान प्रयागराज नाम जानते हैं ये आपका 1888 में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1885 को, कलकत्ता 86 में, मद्रास में 87 में हुआ था और इलाहाबाद में 1888 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। तो डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी के बंदरगाह जिसका नाम वाधवान बंदरगाह, इसकी जो आधारशिला किस राज्य में रखी है उन्होंने? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात या महाराष्ट्र? तो भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी के बंदरगाह वाधवान बंदरगाह की जो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखी है यह इन्होंने रखी है महाराष्ट्र में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ युद्ध दिया गया, दूसरे तरफ वर्ष दिया गया है। इसके संदर्भ में जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1767 से लेकर 1769 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1775-1782 हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह 1845 से लेकर 46 के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 1826 के मध्य हुआ था। इस प्रकार जो है यह जो है सी ऑप्शन इसका जो है सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे कोड दिया गया है। अभिकथन ये जो है 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कारण आर है पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई टापू जो है दिया था। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 1652-54 के दौरान जो है डचों के प्रति अपनी शत्रुता कारण जो है अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आ गए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। वर्ष जो है 1661 में जो है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से जो है शादी की और इसी के बदले में जो है उन्हें दहेज के रूप में बम्बई टापू जो है मिला था। इसमें जो है ए और आर जो है दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही होगा। मुंबई जो है वह दहेज के रूप में मिली थी ब्रिटेन को।
यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द आर्कटिक होम इन द विदाज, इंडिया फ्रीडम, विंग्स फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया, इनमें से कोई नहीं। द आर्कटिक होम इन द वेदास जो पुस्तक है यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो कोई भी जो पुस्तक जो इसमें जो है इनमें जो ऑप्शन डी होगा यही आपका सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है इनमें से कोई पुस्तक नहीं लिखे हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2024 के लिए कुल कितने व्यक्ति या समूह को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 3, 5, 6 या 10? तो वर्ष जो है 2024 में टोटल जो है जो अवार्ड दिया गया है 4 व्यक्तियों को दिया गया है और एक आपकी संस्था को दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन डेल फियरो मैग्सेसे के सम्मान में जो है यह अवार्ड देना शुरू हुआ था वर्ष 1957 में जो है यह शुरू हुआ था। पहला अवार्ड जो दिया गया था वर्ष 1958 में जो है पहला अवार्ड दिया गया था। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर एक तरफ उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेले, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर, कैलाश मेला हरदोई, ध्रुपद मेला वाराणसी, मुड़िया मेला मथुरा। शाकुंभरी देवी का जो मेला है ये सहारनपुर लगता है, ध्रुपद मेला आपके वाराणसी में लगता है, मुड़िया मेला आपका गोवर्धन मथुरा में लगता है, कैलाश मेला जो है ये लगता है आगरा में, ये आपके आगरा में लगता है। इसका बी ऑप्शन है वो आपका सही है। काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले की जेल में जो है फांसी दे दी थी? गोरखपुर, फैजाबाद, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 1927 में 17 दिसंबर 1927 को जो है फांसी दी गई थी। यह जो फांसी हुई थी इन्हें वह गोंडा के जिले में हुई थी। जो ऑप्शन किसी में दिया नहीं गया इसलिए ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को जो है 1927 में जो फांसी हुई थी वह गोंडा जिले में इनको फांसी हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हाल ही में खबरों में रहा समुद्री विवाद सबीना शोल, यह जो सबीना शोल है यह किन 2 देशों के मध्य स्थित है? चीन वियतनाम, चीन फिलीपींस, चीन जापान या जापान या उत्तरी कोरिया? तो सबीना शोल जो काफी चर्चा में रहा है ये 2 देशों के विवाद का कारण रहा है और यह जो विवाद हुआ है ये चीन और फिलीपींस के मध्य हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं चीन जो है विस्तारवादी नीति का समर्थक है और विस्तार करने के हमेशा चक्कर में लगा रहता है। तो यह जो विवाद आपका सबीना शोल जो है ये चीन और फिलीपींस के मध्य स्थित है। अभिकथन ए 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू धूम कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायर या पेरियार के नेतृत्व में जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो है का नेतृत्व किया गया था। यह पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो कारण आपका है वह गलत है क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो है यह आंदोलन था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है, आर आपका गलत है। ए ऑप्शन इसका सही है। यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होता है तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 10वां, कुल सदस्यों का 8वां, कुल सदस्यों का 7वां, कुल सदस्यों का 9वां हिस्सा। गणपूर्त जो है यह सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है जिनकी उपस्थिति से जो है सदन कार्य जो है संपादित होता है। तो यह जो है पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य का 10वां भाग होना चाहिए। यदि कोई कार्य संपन्न कराना तो लोकसभा में कम से कम जो है 55 सदस्य होने चाहिए और वहीं पर जो है राज्यसभा में मिनिमम 25 सदस्य होने चाहिए। यह नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट जो है यह संख्या भी पूछी जा सकती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। इतालवी व्यापारी अन्वेषक मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का जो है दौरा किया था? राष्ट्रकूट, काकती, पल्लव या सातवाहन? मार्को पोलो जो एक इतालवी व्यापारी अन्वेषक था इसने जो है
काकतीय काकतीय राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान जो है दक्षिण भारत का दौरा किया था। 1262 और 1296 जो है इनका कार्यकाल रहा है रुद्रमा देवी के मध्य। इसी के मध्य जो है इन्होंने भारत का दौरा किया था मार्को पोलो ने। हाल ही में किस टीम ने डूरंड कप 2024 जीता है? तो छोटी परीक्षाओं में पूछा था अक्सर कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल संबंधित है। ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल का जो है एक ट्रॉफी है और इस बार जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जो है इसका फाइनल जीत लिया है। और इन्होंने हराया किसे है? तो मोहन बागान को इन्होंने हरा कर जो है पहली बार जो है ये ट्रॉफी इन्होंने जीती है। मोहन बागान को हराकर इन्होंने फाइनल में जो है ट्रॉफी जीती है। ये ऑप्शन इसका सही है। अर्जुन गुरु किस क्रम के सिख गुरु थे? चौथे, पांचवें, छठे या सातवें? तो अर्जुन गुरु अर्जुन देव जो है यह सिखों के पांचवें गुरु थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इनका जो कार्यकाल रहा है 1581 से लेकर जो है 1606 तक इनका कार्यकाल रहा है। और जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने के कारण जो है इनकी हत्या करवा दी थी। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नानक जी पहले थे और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें थे सिख गुरु में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? 1/20, 1/30, 1/25 या 1/10? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर से जो है कर के अंतर्गत उपज का जो है 1/20 भाग जो है देना होता था जनता को। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सॉरी वह जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो लगाया गया कर सिंचाई कर था यह उपज का 1/20 भाग होता था। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आप बताना चाहता हूँ 16 नवंबर अर्थात आज से जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया 36 दिनों के लिए। यह जो क्रैश कोर्स है हमारा दोनों भाषाओं में है। यूपीएससी 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 800 रुपये का है। यूपीएससी 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 3500 रुपये का है। यूपीएससी प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 6000 का है। यूपीएससी 2024 फुल स्टेटमेंट जो ग्रुप है विदाउट डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। ये आपका जो है विदाउट डाउट क्लियरेंस रहेगा। ये आपके 5000 रुपये फीस है। ओनली स्टडी मटेरियल नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज इसकी फीस आपकी 3000 रुपये है। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। अगर यूपी पीसीएस 2024 के लिए केवल आप हमारा जो सिलेक्शन मटेरियल बनाया गया 44 पेज का जिसमें आपको पूरा जीएस और करंट अफेयर रहेगा, इस सिलेक्शन मटेरियल जो फीस है वह 2000 रुपये है। इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल को जो है नियुक्त किया? जहां शाहजहां, शेरशाह सूरी, हेमू या बहादुर शाह जफर? तो सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल जो नियुक्त किया था वह शेरशाह सूरी ने नियुक्त किया था। सर्वप्रथम यह पद काजी फजीलत व्यक्ति को जो है प्रदान किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्तित्व, दूसरी तरफ संबंधित जो है घराने क्षेत्र संबंधित दिया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, बेगम अख्तर, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, फैजाबाद। इनका जन्म स्थान के संदर्भ में जो है आपको सुमेलित करना है। हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म है यह प्रयागराज में हुआ था या फिर प्रयागराज में। बिरजू महाराज का जो जन्म है यह लखनऊ में हुआ था। लक्ष्मी महाराज जी का जन्म बनारस में हुआ था और बेगम अख्तर का जन्म जो आपके फैजाबाद में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म प्रयागराज में, बिरजू महाराज का लखनऊ में, लक्ष्मी महाराज का बनारस में और बेगम अख्तर का जो जन्म है फैजाबाद में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है? अमेरिका, थाईलैंड, जापान या यूएई? तो भगवान हनुमान की जो 90 फीट की कांस्य प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जिसे जानी जाती है, इसका जो उद्घाटन किया गया है यह अमेरिका में किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन
6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है? महोबा, लखीमपुर खीरी, देवरिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। देवगढ़ जो स्थित है ये आपके ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में जो है स्थित है, और यह जो है आपके 6ठी शताब्दी का जो है विष्णु हिंदू मंदिर है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है, ललितपुर में है। एक तरह विदेशी यात्री दूसरे से संबंधित देश दिया गया, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, इब्न चीन, अल बालाधुरी अरबी, आफानासी निकतिन इतावली। इब्न बतूता जो आपके मोरक्को का है, मोरक्को को निवासी, मोरक्को अफ्रीका का निवासी है, 14वीं शताब्दी में आया था। सिंह चीन का जो है ये 7वीं शताब्दी में आया था। अल बालाधुरी जो है ये आपके अरब का, यह भी आपका 9वीं शताब्दी में आया था। और आफानासी निकितिन जो है ये 15वीं शताब्दी में, ये इतावली नहीं बल्कि ये आपका रूस से आया था। तो यह जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना जो है संभव हो जाता है? श्यानता, पृष्ठतनाव, किसकट या इनमें से कोई नहीं? पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को जो अवशोषित करना जो संभव होता है, यह संभव होता है कीचकट के कारण। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कीचकट की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो जाता है। जैसे दिए हम लोग पहले जलाते थे मिट्टी के तेल वाले, तो वो जो है जलते हैं, ये भी आपका कीचकट से होता है। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा जो 23 जो प्रश्न है आपका, किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक जो है एक समान रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री, -60 डिग्री, -80 डिग्री या -100 डिग्री? तो -40 डिग्री सेल्सियस जो है एक ऐसा तापमान है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक है ये एक समान रहता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किस फसल के सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरपायरिफॉस द्वारा जो है द्वारा किया जाता है? मक्का, गेहूं, जौ या मूंगफली? सफेद गिडार कीट का जो उपचार है ये क्लोरपायरिफॉस द्वारा जो किया जाता है ये मूंगफली में होता है। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ आपको बताना है भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 18वें, 21वें, 25वें या 31वें? तो भारत ने टोटल जो 29 पदक जीता है, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता है, और भारत जो है पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। यह जो है 18वें स्थान पर रहा है। चीन जो है इस पदक तालिका में जो है 217 पदक सहित चीन पहले पर। दूसरा स्थान आता है आपका 120 पदक के साथ ब्रिटेन का आता है, और तीसरे जो स्थान आता है 103 पदक के साथ जो है अमेरिका आता है। भारत जो है 29 पदक के साथ 18वें स्थान पर है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 फसलें दी गई हैं, आपको पहचानना कौन जो है मुख्य रूप से जायद ऋतु में उगाई जाती है? लोबिया, मूंग, उड़द और अरहर। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जायद फसलों में आपका मूंग आता है, लोबिया आता है और आपका उड़द आता है। ये जो तीनों फसलें हैं 1, 2, 3, अर्थात ये ऑप्शन इसका सही है। ये सभी जो आपकी जायद फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों में आपका अरहर आता है, खरीफ की फसलों में आपका अरहर आता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही है, इसका जो ऑप्शन ए है, एल्डोस्टेरोन जो है यह रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए शारीरिक क्षमता को जो है प्रभावित करता है। ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 योजनाएं दी गई हैं, आपको पहचानना कौन जो सही सुमिलित नहीं है उसके वर्ष से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2015। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 2015 में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है यह 2015 ना शुरू करके 2017 में शुरू की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका
सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक तरफ अधिनियम, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम जो है आपका 1974 में जो है आया था। वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम जो आया था ये 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था ये आपके 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है परीक्षाओं में। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम ये आपके 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख आबादी वाले श्रेणी में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? इंदौर, फरीदाबाद, चंडीगढ़ या सूरत? तो इसमें जो है सूरत जो है शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। इसमें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले श्रेणी में जो है सूरत जो है आपका पहले पर रहा है। दूसरा आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर रहा, जबलपुर। और तीसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का आगरा रहा, आगरा रहा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। टोटल 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न हो रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।